तो आज हम बनाने वाले हैं सबसे इजीएस्ट आयरन फार्म। तो सबसे पहले हमें 20 ब्लॉक्स ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद हमें कौन सी भी 3 साइड 4x3 का ब्रिज बनाना है। उसके बाद ऐसे ग्लास लगाने हैं। आप चाहे तो 3 लेयर बना सकते हैं, मैं अभी 2 ही लेयर बना रहा हूँ, लेकिन आप 3 लेयर बनाना ये अच्छा होता है। यहाँ पर हमें तीनों साइड ऐसे ही बनाना है और बीच वाली जगह खुली रखनी है फिलहाल के लिए। यहाँ पे मेरे पास ग्लासेस की कमी थी, इसलिए मैंने दो ही लेयर बनाई है। आप 3 लेयर बनाना। और बीच में हम कुछ ऐसे ब्लॉक्स लगाएंगे। यहाँ पे बीच में हम वाटर डालेंगे और बाद में इनको हटा देंगे और उसकी जगह पे ग्लासेस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सेटअप हो चुका है। एक साइड बचा है, यहाँ पर भी हम लगा देंगे कुछ इस तरीके से। हमें आगे 3 बेड्स की ज़रूरत होने वाली है। यहाँ पर हमें तीनों साइड पे ऐसे बेड लगाने हैं और बीच में लाइट लगानी है कुछ इस तरीके से। हमें तीनों साइड यही करना है। यहाँ पे मेरे हाथ से थोड़ी एक गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक कम लगाया था, तो यहाँ पर भी हम एक ब्लॉक को बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे भी ग्लासेस लगा देंगे। और यहाँ पे एक बेड की ज़रूरत है, तो इस वाली लेयर को भी हमने फिल कर दिया है। और अब यहाँ पर एक बेड लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे बेड लगाने के बाद हम यहाँ पर एक टॉर्च लगाएंगे ताकि यहाँ पर मॉब स्पॉन ना हो सके, मतलब ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो सके। और यहाँ पर हम तीसरी लेयर ब्लॉक्स का लगा रहे हैं। आप ग्लासेस का लगाना, ग्लासेस का अच्छा होता है, जिससे विलेजर्स को ज़ॉम्बी दिखता रहेगा अच्छे से और आयरन गोलम स्पॉन होगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से मैंने ब्लॉक्स लगा लिए। बीच में जगह छोड़ेंगे ज़ॉम्बी के लिए। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम पैक कर देंगे और यहाँ पे हमें लगाना है टैप डोर। और इस वाली जगह को भी मैं बंद कर दूंगा और इस वाले को भी। और यहाँ पे हमें लगाना है टैप डोर और यहाँ से हम ज़ॉम्बी को नीचे गिराएंगे। आपको ज़ॉम्बी के लिए नेम टैग की ज़रूरत होगी, वरना ज़ॉम्बी जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा, मर जाएगा। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी को हम ऊपर वाली साइड लाएंगे और आप कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स लगाना ताकि ज़ॉम्बी सीधा सीधा आ सके। और यहाँ पे ज़ॉम्बी जैसे ही आएगा आपको टैप डोर खोल देना है और इसको नेम टैग लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने नेम टैग लगा लिया है और इसको भी तोड़ देना है। बाद में हमें लाना है 3 विलेजर्स को। तो विलेजर्स को कुछ ऐसे लाएंगे हम बोट से। विलेजर्स को भी लाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो यहाँ पे हम अब जा रहे हैं अपने फार्म की ओर। और आपको ऐसे जंप करते हुए ऊपर लाना है विलेजर्स को, ब्रिज बना के, मतलब सीढ़ियाँ बना के। और यहाँ पे ऐसे लाने के बाद आपको सीधा सीधा बोट पे बैठ जाना है और जहाँ पे आप लाना चाहते हो उसी जगह पे बोट को खड़ा कर देना है अच्छी तरीके से। थोड़ा मुझे अच्छी तरीके से यहाँ पे लगाना होगा बोट को भी। तो यहाँ पे सही तरीके से आपको बोट को लगाना है और जैसे ही लगाओगे आपको सीधा बोट को तोड़ देना है। तो यहाँ पे एक हमारा विलेजर्स आ चुका है, दूसरा भी आ चुका है और अभी तीसरे को लाना बाकी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बचा हुआ काम कर दूंगा। आपको इस साइड में भी वॉल्स लगानी है कुछ इस तरीके से, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आपको लगाना है। और यहाँ पर भी हम वॉल लगाएंगे। एक लेयर ऊपर आना है।
तो यहाँ पे हमें एक विलेजर्स को लाना है अभी, उसके लिए हमने जगह खुली रखी है, उसको भी लेके आएंगे। आपको ये टैपडोर तोड़ना नहीं है, वैसे ही रहने देना है और उसके ऊपर भी ब्लॉक्स लगा देने हैं। तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे। ठीक है, अब बस हमें एक विलेजर्स को लाना है और यहाँ पर भी थोड़े वॉल्स लगा देने। तो अब हमारा आधा सेटअप हो चुका है और मैंने लास्ट विलेजर्स को भी ला चुका हूँ। और इसको भी हम कुछ इस तरीके से अंदर डाल देंगे और इसको भी पैक कर देंगे। विलेजर्स को ज़ॉम्बी अच्छे से दिखना चाहिए, वरना आयरन गोलम स्पॉन नहीं होंगे। कुछ इस तरीके से हमने पूरा सेटअप कर दिया है और यहाँ पर हमें 3 ब्लॉक्स तोड़ने हैं और यहाँ पर हमें ये वाली वॉल जो मैं लगा रहा हूँ यही लगानी है। यहाँ पर 3 वॉल ये और 7 वॉल कुछ ऐसे, और इसके पीछे ब्लॉक्स लगाने हैं आपको। यहाँ पर पूरी तरीके से पैक कर देना है अंदर से भी। यहाँ पर पूरे ब्लॉक्स को हमें फिल करना है। ये लगभग हो ही चुका है। तो हमें साइड में कुछ एक ब्लॉक्स ऐसे लगाना है और ये वाले वॉल्स लगाने हैं चारों तरफ, कुछ इस तरीके से। और हमें कोने में ऐसे ओपन रहने देना है। चारों तरफ हमें कुछ ऐसे ही लगाना है और यहाँ पे हमें लगाना है नेम प्लेट। यहाँ पर मैंने एक गलती की थी, लास्ट में आपको वो गलती बताऊंगा नेम प्लेट की, जिससे आयरन गोलम स्पॉन तो होंगे लेकिन वो वहाँ से गिर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम ब्लैक वाला ब्लॉक्स हटा के वहाँ पर लगा देंगे ग्लास, ताकि विलेजर्स को ज़ॉम्बी अच्छे से दिख पाए। और ये जो ऊपर वाला ग्लास है, मतलब वहाँ पे जो मैंने तीसरी लेयर है वहाँ पर भी आपको ग्लासेस लगाने हैं ताकि विलेजर्स को ज़ॉम्बी अच्छे से दिखे। क्या आप इस तरीके से हॉपर लगाते हो? ये बिल्कुल ही गलत तरीका हॉपर लगाने का। मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कैसे हॉपर लगाना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हमें वॉल लगाना है, 6 वॉल ऊपर। आप चाहे तो यहाँ पर ग्लासेस भी लगा सकते हो और कुछ ऐसे नेम प्लेट लगाने हैं और नेम प्लेट के ऊपर हमें लावा डालना है बीच में क्राउच करके। तो अब मैं बताऊंगा आपको हॉपर कैसे लगाना है। टोटल 9 हॉपर्स की हमें ज़रूरत होने वाली है। तो कुछ इस तरीके से हमें चेस्ट लगानी है और ठीक उसके पीछे हमें हॉपर लगाना है कुछ ऐसे। ये सही तरीका है हॉपर लगाने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आयरन गोलम जो है स्पॉन हो रहे हैं। मैंने ऊपर वाटर का सेटअप अच्छे से लगा लिया है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा आपको वाटर कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पर हम सही तरीके से हॉपर लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी उसी तरीके से हम हॉपर लगाएंगे चेस्ट के बाजू में। और यहाँ पर ऊपर मैंने लावा डाल दिया है और आपको 6 लेयर ऊपर वॉल लगानी है। आप ग्लासेस लगाना क्योंकि वहाँ से अच्छे सा व्यू मिलता है। और यहाँ पर मैंने जो गलती की थी वो ये है कि हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा की एक और वॉल लगानी है और उसके बाद नेम प्लेट्स को कुछ इस तरीके से लगा लेना है। आप अगर ये वाली वॉल नहीं लगाओगे तो यहाँ पर जो है आयरन गोलम स्पॉन होके अटक जाएगा। और यहाँ पर हमें 3 बकेट्स ऑफ वाटर इधर वाली साइड डालना है और आगे वाली साइड 7 वाटर बकेट डालना है। तो पानी का फ्लो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और वो आयरन गोलम को नीचे ढकेलते हुए जाएगा और आयरन गोलम सीधा जाएगा लावा के पुल में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।